नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। हरियाणा में लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला में सरस मेले का आयोजन किया गया था। रविवार को इसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने 2 नए पोर्टल भी लॉन्च किए। कहते हैं शहरों की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी ग्रामीण जीवन पर भारी पड़ती है। हरियाणा सरकार ने इस समस्या को दूर करने को लेकर अन्य कदम उठाए हैं। इसमें एक सरल मेले की शुरुआत भी है, जिसका उद्देश्य लोकल प्रोडक्ट को पहचान दिलानी है, ताकि स्थानीय लोगों की आमदनी में इजाफा हो सके। रविवार को पंचकुला में पिछले 14 दिनों से जारी सरस मेले के समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मेले में महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों को देखकर मैंने ये महसूस किया है कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप किसी से भी कम नहीं हैं, आप आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। ऐसे उत्पादकों को बेचने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर, जिसका मैंने जिक्र किया है, आज हमने वो एक साझा बाजार की हमने पोर्टल भी लॉन्च किया है, वो भी व्यवस्था हमने करवाई है। और हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी ये सरकार ने की है। इस समय कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारी बहनें भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से उत्तीर्ण होकर लगभग 2000 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर वो काम कर रही हैं। हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 60,554 स्वयं सहायता समूहों में 5,98,000 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से हरियाणा सरकार ने जोड़ने का काम ये किया है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश नीति के रूप में सरल ऋण के तौर पर हम वित्तीय सहायता भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय बहनों, अब तक हमने 547 करोड़ 89 लाख रुपए की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता इन हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को देने का काम ये किया जा चुका है। आदरणीय बहनों,
हमने सामुदायिक निवेश निधि की राशि 50,000 से बढ़ा करके उसको 1.5 लाख रुपए करने का भी काम किया है। आदरणीय बहनों, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हर किसी को किसी न किसी कौशल की जरूरत पड़ती है। इस बात को पहचानते हुए हमने स्वयं सहायता समूहों की बहनों को होटल प्रबंधन से भी हमने प्रशिक्षण दिया है और ऐसी बहनों को प्रदेश में हमने अटल कंटेन जो खोली है, लगभग 380 ये कंटेन देने का काम बहनों को किया है, जिसमें प्रति डाइट 25 रुपए का अनुदान उनको सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि अब प्रदेश में बिना किसी भेदभाव काम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिना पर्ची खर्ची सरकारी नौकरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।